और इस वक्त बुलेटिन में आपको एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में यमुना का जलस्तर कुछ कम हुआ है। दिल्ली में अब यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर तक पहुंच गया है और खतरे के निशान से अब भी यमुना ऊपर बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि जलस्तर में कुछ कमी आई है और लगातार यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। हालांकि यमुना का जलस्तर अभी भी यानी 4 दिन बाद भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। 205.33 खतरे का निशान है और इससे ऊपर अगर पानी बढ़ता है तो उसे खतरे के निशान से ऊपर कहा जाता है, जिसके कारण दिल्ली के कई इलाकों के अंदर अब भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि हर किसी की अपनी सोच होती है। जिस तरीके से सवाल उठाए थे दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, हरियाणा सरकार को उन्होंने इस मामले को लेकर आरोप लगाए थे कि जब हथनीकुंड बैराज के गेट खोले गए, पानी बढ़ाया गया तो उससे दिल्ली के कई इलाकों के अंदर डूब की स्थिति बनी, बाढ़ की स्थिति बनी। प्रांत में तो फिर भी कंट्रोलेबल था मामला, लेकिन पहाड़ी राज्यों में और ज़्यादा इस वर्षा ने तांडव किया और कई वहाँ पर पानी के कारण से भूस्खलन भी हुआ, कई गाड़ियाँ बह गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई, मकान गिर गए। वो पानी जो आया है वो भी आकर नीचे बहाव तो डाउन की तरफ ही आता है, तो उसका नुकसान हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई प्रदेशों में हुआ है। अब किसी भी प्रदेश में नुकसान होता है तो वास्तव में मानवता के नाते हमको एक दुख कष्ट तो खूब होता है, लेकिन फिर भी हर किसी की सोच अपनी होती है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जवाब दे रहे थे उन तमाम आरोपों का जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार उन पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली में दरअसल जो बाढ़ आई उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं दिल्ली सरकार पर और इस पूरे मामले में दिल्ली और हरियाणा आमने सामने हैं और दिल्ली वालों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह जलस्तर बीते 3 दिनों के अंदर कुछ कम हुआ है, लगातार कम होता जा रहा है। और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का कहना है कि अगर दिल्ली सरकार ने यमुना की डीसिल्टिंग कराई होती तो स्थिति ऐसी नहीं होती। हमारी यमुना साफ होती और दिल्ली की सरकार उसकी डीसिल्टिंग करा देती तो यमुना का पानी बाहर नहीं निकलता और ये बाढ़ नहीं आती। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वो दिल्ली की जनता को जवाब दे कि पिछले 8 सालों में उन्होंने कितनी बार यमुना की डीसिल्टिंग कराई। तो एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर सैलाब है तो दूसरी तरफ सियासत भी उफान पर है। लेकिन अगर आप देखें किस तरीके से यमुना का जलस्तर 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से लेकर 16 जुलाई की 3 बजे तक रहा है, ये उसका ग्राफिक्स है। जरा समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से यमुना 208.66 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थी 13 जुलाई को सुबह 7 बजे और उसके बाद यह जलस्तर लगातार घट रहा है। राहत की बात है खासतौर पर उन इलाकों के लिए जहां बाढ़ का पानी घुस चुका था। सिविल लाइंस इलाके के अंदर भी पानी आ चुका था जहां उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है और 13 जुलाई को 208.66 मीटर, 15 जुलाई को 207.62 मीटर और 16 जुलाई को 3 बजे 205.75 मीटर की ऊंचाई पर यमुना का जलस्तर है। यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, राहत की बात है और इससे उन तमाम इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है जल निकासी का रास्ता साफ होगा, साथ ही सक्शन पंप से जहां पानी निकालने की कोशिश चल रही है उनमें भी मदद मिलेगी। और दिल्ली में सैलाब की इन तस्वीरों के साथ भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सियासी जो वार पलटवार है वो भी उफान पर है। दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछे हैं और उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में अलग अलग कारणों से पानी आया है। ड्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है, क्योंकि 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर यमुना दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया। दिल्ली में अलग अलग कारणों से पानी आया है, ध्यान से सुन लीजिए, हथनी कुंड से नहीं आया, अलग अलग कारणों से आया है। ये केजरीवाल जी की खुद की ट्वीट है। यहाँ आईटीओ में ड्रेन में ब्रीच है जिसको आर्मी ने आके ठीक किया है की वजह से तो राजघाट पर नाले से पानी के बैकफ्लो के कारण पानी भरा है। बैकफ्लो तब होता है जब आगे बंद होता है, क्योंकि ये सब ग्रेविटी पे चलता है नीचे।
तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली में सैलाब भी है और सियासत भी है। और इस बीच बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए केजरीवाल सरकार आज सड़कों पर उतरी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने अलग अलग जगह जाकर राहत शिविरों का दौरा किया। सरकार के साथ साथ एमसीडी की मेयर और दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। हालत कब सुधरेगी, दिल्ली कब उबरेगी? दिल्ली पर खतरा टला नहीं है। अंडरपास फुल, सड़कें लबालब। यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली की सड़कें अब भी पानी में डूबी हैं और अंडरपास पानी से लबालब हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ सड़क पर हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत कैंप का जायजा लिया। यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि Zee News.